बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये यूरोलॉजी में मेरे शोबे का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है प्रोस्टेट का बढ़ जाना 50 साल के बाद। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इस टॉपिक पे बात ना करूं क्योंकि जो दो चार मेरे दोस्त रह गए थे वो भी नाराज़ हो जाएंगे। एज ए सर्जन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आजकल पिछले 10 15 20 साल से 50 से 60% सर्जरी गैर ज़रूरी सिर्फ पैसों के लिए हो रही है। प्रोस्टेट में खासकर अपेंडिक्स 40% है, बाईपास 40% है, पूरा डेटा आ गया है। इसलिए इस पर कोई बहस नहीं रही। कोई ना माने तो अलग बात है। मैं प्रैक्टिस छोड़ने की एक बड़ी वजह और वजह भी थी। एक वजह यह भी थी कि इतनी सेफेस्ट मेडिसन आ गई थी 2016 के बाद। जब यूट्यूब पे मैं गया तो लेटेस्ट जो रिकमेंडेशन आई 10 में से 9 मरीज़ों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी और 20 से 25 साल तक कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो उसके बाद जब आप ध्यानदारी से काम करते हैं तो ऑपरेशन ख़त्म हो जाने थे। हमारे यहाँ क्या करते हैं 10 में से 9 के करते हैं, एक आध को दवाई पे, वही मरीज़ ना कर दे। और दूसरा अलमिया ये निकलता है सर्जरी में कि जिसको ज़रूरत होती है वो करवाता नहीं है और जिसको नहीं ज़रूरत है वो राजी होता है, उसका कर देते हैं हम, और बाद में उसको फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता। ये मैं आपको बता दूं, अगर प्रोस्टेट की सर्जरी बगैर इंडिकेशन के, मैं आगे बताऊंगा आपको, की जाएगी तो नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा नहीं होगा। ये ध्यान में रख। इसको BPH भी कहते हैं, लट्स लोअर यूरिनरी सिम्टम भी कहते हैं, बू ब्लैडर आउटर ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं, डिफरेंट नाम में चलते रहते हैं। तो इसमें बड़ी बड़ी, ये जैसे आप देख रहे हो, ये मसाना है, इसके आगे ये नॉर्मल प्रोस्टेट है लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे देखें प्रोस्टेट बड़ा हो गया, मसाने किया जो बंद कर दिया रास्ता उसने। इस साइज में देखें आप, ये जो नोड्यूल आ गए हैं, ये इसमें लेफ्ट में आप देख रहे हो पेशाब का रास्ता खुला है, जो ये बड़ा है इसने पेशाब की नाली को कंप्रेस कर दिया है, तंग कर दिया है, वो बंद हो गया। और यही सारा प्रोस्टेट है। मोस्टली ये 50 साल के बाद होता है, मर्दों में होता है, ये ग्लैंड औरतों में नहीं होता। 50 साल की उम्र में 50% लोगों को ये होता है, और जो जो उम्र बढ़ती है, जैसे 90 साल में तो 80-90% लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाएगा। ये प्रोस्टेट का बता रहा हूँ, प्रोस्टेट कैंसर का नहीं। उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर भी ऐसे ही बढ़ता है, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी बड़ी तकलीफ ये होता है कि पेशाब का बार बार आएंगे, रात को 2-3 दफ़ा उठना पड़ेगा, पेशाब आएगा भागना पड़ेगा, निकल नहीं जाएगा। आप इंतज़ार, बाथरूम में को गया हो तो आप इंतज़ार नहीं कर सकेंगे, कतरे निकल जाएंगे। वो जब करेंगे धार बहुत बारीक हो जाएगी पेशाब की, और तो जोर लगाएंगे आप, जो ही आप जोर लगाएंगे पेशाब बंद हो जाएगा। ये फ़र्क नोट करना है आपने। और पेशाब रुक रुक के आएगा, थोड़ा सा पेशाब आएगा फिर बंद हो जाएगा, फिर आएगा फिर रुक जाएगा, ऐसे धार नहीं बनेगी और आप मसाना पूरा खाली नहीं होगा, आपको लगेगा। और फिर कुछ अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि पेशाब बंद हो जाएगा, फिर आपको रिटेंशन हो जाएगी। ये इसके सिम्टम है सारे। वैसे मैंने बताया था कि उम्र बड़ी वजह। दूसरा एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेन है उसकी वजह से होता है, DHT। लेकिन 50 साल के बाद, हालांकि 50 साल तक तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, प्रोस्टेट नहीं बढ़ता। असल वजह जो थ्योरी है वो ये है कि ईस्ट्रोजन 50 साल के बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। एक तो फैट आ जाता है, दूसरा टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो ये रेशो जो है वो प्रोस्टेट को बढ़ने की बड़ी वजह है। और 2018 के बाद दूसरी बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे हम, मेन टॉपिक हमारा यही है, इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, वो बढ़ाती है। तो जो ही इंसुलिन क्योर होता है, लोगों का प्रोस्टेट साइज भी छोटा होना शुरू हो गया है और सिम्टम भी ठीक हो जाते हैं। तो इसको भी ज़हन में रखना है और सबसे बेस्ट ये ट्रीटमेंट है। तशखीस के लिए पहाने की नाली में यूरोलॉजिस्ट उंगली डाल के देख लेता है। अल्ट्रासाउंड मोस्ट ज़्यादा सस्ता बेस्ट टेस्ट अल्ट्रासाउंड है। उसमें हम पूरे गुर्दे मसाने देख लेते हैं, प्रोस्टेट देख लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट PM यूरिन, कि पेशाब करने के बाद पीछे मसाने में कितना पेशाब रह रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी पे फैसला होता है ऑपरेशन कराना है कि नहीं करना। दूसरा PSA है, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। ये कैंसर के लिए होता है, इसलिए अगर ये 4 से कम है तो फिर प्रोस्टेट है, अगर ज़्यादा है 10, 15, 20 तक है तो फिर कैंसर के लिए भी आपको वर्कअप करना पड़ता है। तीसरा क्रिएटिनिन, गुर्दे का फंक्शन देखना पड़ता है। अब ये यूरोडायनेमिक और टेस्ट भी आ गए हैं, फ्लो रेट है, जैसे प्रेशर फोर्स स्टडीज़ हैं, और ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, ये सारे आ गए हैं, लेकिन सिंपल टेस्ट आपके लिए बेहतर रहेंगे। अच्छा, मैं अभी सिर्फ इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एब्सोल्यूट इंडिकेशन क्या है सर्जरी की, जिसमें आपको हर हाल में ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, वो एक कुछ चीज़ें हैं। एक उसमें यह है कि आपका बैक प्रेशर से गुर्दे फेल होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, मसाना मोटा हो गया, पूरे गुर्दे तक सो जाए,
और इस सोच की वजह से आपकी क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि अभी ये ऑपरेशन करना मस्ट हो गया है। और दूसरा, थिक वाल ब्लैडर, उसका पत्थर भी बन जाएगी, ब्लैडर में स्टोन भी बन जाते हैं। दूसरा, बार बार खून आ रहा है आपका और रिटेंशन है, पेशाब बंद हो गया है। ये बड़ी बड़ी वजह है जिसमें आपको ऑपरेशन करना चाहिए हर हाल में। दूसरा बेस्ट तरीका यही है कि अगर पेशाब बंद होने से मरीज़ आया है और अल्ट्रासाउंड में इनमें कोई चीज़ नहीं है, पथरी भी नहीं है, पीएसए भी नॉर्मल है और पीछे गुर्दों में सोज भी नहीं है, तो आप उसको एक दफ़ा कैसेट निकाल के दवाइयों पे ट्रायल ज़रूर दें। ये उसमें 70-80% का पेशाब चल जाता है। मैं ये करता रहा हूँ सारी उम्र। दूसरा, जैसे कहते हैं कि अगर आपका जो पीछे पेशाब रह रहा है, ये देखिए इसमें आप राइट साइड पे ज़्यादा है, इस पे 50 से ज़्यादा है, ये पीछे पेशाब रह रहा है, ये अल्ट्रासाउंड में पता लगेगा। तो कहते हैं पोस्ट मिक्सुरेशन यूरिन 50 ml 60 ml से ज़्यादा है तो फिर इसके लिए कोशिश करें, ऑपरेशन की कम है तो फिर आप दवाइयों पर रखेंगे, इंतज़ार करेंगे। पीएसए भी 4 से कम होना चाहिए अगर आप उसको मरीज़ का ऑपरेशन नहीं कर रहे और दवाइयों पर रख रहे हैं, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ। दूसरा, सबसे ज़्यादा ये है कि वेट कंट्रोल करना चाहिए। ज़्यादा वेट भी होगा तो जैसे बताएं उस पर भी असर नहीं करेंगी। और हर साल आप अल्ट्रासाउंड करा के साइज देखेंगे, पीछे यूरिन देखेंगे और पीएसए कराते रहेंगे कि कैंसर में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा। तो ये इसके लिए क्राइटेरिया है अगर आपने देना है। दूसरा बेस्ट यही है कि आप दिन के टाइम बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं इसको, कि कोशिश करें अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल है, पीछे पेशाब नहीं रह रहा, पीएसए नॉर्मल है, गुर्दों में सोज नहीं है और आपको सिर्फ बार बार तकलीफ है, तो फिर इसके लिए बेस्ट ये है कि दिन के टाइम आप 3 घंटे तक वक्फा बढ़ा लें, कब्ज़ ना होने दें। तो उससे अगर आप दवाइयाँ लेंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट में वही बेस्ट है कि इससे ट्रीट करें, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, फास्टिंग, एक्सरसाइज पे आ जाएं। तो अब यूँ ही आप वेट कम करते हैं 30-40% तो वैसे ही फ़र्क पड़ जाता है आपको। और हर साल पीएसए टेस्ट ज़रूर कराना है आपने देखने के लिए। आपको इसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वही दवाइयाँ देगा। मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा कि इन दवाइयों का बहुत साइड इफेक्ट है। जो टेम्सोरेसिन नई दवाई आई है उससे एक तो पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है, जो आप खड़े होते हैं गिर पड़ते हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, चोट लग जाती है। दूसरा, नाक बंद होता है, गले में खराश आती है, काफ़ी प्रॉब्लम है। इसलिए एक दफ़ा डॉक्टर से चेक करा के आप ज़रूर ले लें, ये टेस्ट हों तो तब लें दवाई। तो बहुत ज़रूरी है, हर साल ज़रूर चेक कराना है दवाई के लिए, ये ज़रूरी है। दूसरा, ये सर्दियों में मसा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जो ब्लैडर मसाने के ऊपर सिंपथेटिक रिसेप्टर होते हैं जिसके लिए ये एंटी सिंपथेटिक ड्रग दे रहे हैं हम, वो सर्दी में ठंड में सिंपथेटिक स्टिमुलेट हो जाता है। तो जो ही गर्मियाँ आएंगी तो अक्सर लोगों की दवाइयाँ कम भी हो सकती हैं। आप जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त तक दवाई छोड़ भी सकते हैं, सर्दियों में ले रहे हैं आप उसको मैनेज कर लें। जैसे मैंने बताया था कि सोने से 3-4 घंटे पहले पानी ना पिएँ, कब्ज़ ना होने दें और दिन के टाइम वक्फा 3 घंटे तक बढ़ा लें, तो फिर आपको गर्मियों में 6-7 महीने दवाई छोड़ के सब सर्दियों में भी ले सकते हैं। काफ़ी तरीके हैं, ये आप अपने डॉक्टर से मस्ट ट्राई करें। देखें इसमें जैसे आपको नज़र आ रहा है कि प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये दवाई है ये सिर्फ पेशाब की नाली को खोल रही है, साइज़ को कुछ नहीं कर रही। और कुछ दवाइयाँ हैं जो कि साइज़ को भी छोटी करती हैं और नाली भी खोलती हैं, जैसे प्रोस्कार वगैरह है, वो आपके डॉक्टर ही देगा, मैं नाम नहीं बता रहा क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन बहुत ख़तरनाक होगी इसमें। तो ये इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। बाकी सर्जरी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो उन्हीं केसेस में करवाना चाहिए जिसमें मैं बता रहा हूँ। ये हम पेशाब की नाली में डाल देते हैं, TUR कहते हैं, ट्रांस यूथर रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, उसे काट काट के निकालते रहते हैं। आप देख रहे हैं ये इसमें सारा काट के निकल गया है, पेशाब की नाली खुल गई है। कैसे डाल देंगे, 2 दिन बाद हम नाली निकाल देते हैं। अभी रिसेंटली इसमें जो नई चीज़ इजाफा हुआ है वो कहते हैं कि दूध में, जैसे मैं बता रहा था कि ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा है, वो नहीं लेनी, शुगर रेजिस्टेंस के लिए बंद कर देते हैं, सोया में ईस्ट्रोजन होती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें स्ट्रेस टेंशन में वो सिम्पथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, पसाने का मुंह बंद हो जाता है, पेशाब बंद हो जाएगा। तो ये भी रिसेंटली रिकमेंड कर रहे हैं, इस पर भी आप अमल कर सकते हैं। ये सारा आप देख लें। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।